नमस्कार आप सभी को। आज हम बात कर रहे हैं अपने चर्चित मुद्दे के अंतर्गत मैमथ की बात करते हैं। मैमथ एक जानवर हुआ करता था। पहले जब आप इसका नाम सुनते होंगे सबसे पहले एक जानवर का चित्र उभरता है जो कि हाथी जैसा बड़ा होता था, हाथी सदृश बड़ा होता था। इसकी हम बात कर रहे हैं कि क्यों चर्चा में है। हालांकि ये मैमथ हाथी सदृश दिखने वाला जानवर नहीं है, बल्कि एक यह कार्बन कैप्चर प्लांट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारी मुख्य परीक्षा में, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं कि चर्चित मुद्दे पूछे जा रहे हैं इस समय, जिनमें आपको 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 पंक्ति में लिखना होता है, कम शब्दों में लिखना होता है। इसीलिए ये चर्चित मुद्दों का कॉन्सेप्ट लाया गया है विशेष रूप से बीपीएससी एग्जाम के संदर्भ में और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। प्रारंभिक परीक्षा में तो ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मुख्य परीक्षा में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। मैमथ की जब हम बात करते हैं तो मैमथ एक कार्बन कैप्चर प्लांट है और अब तक का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्लांट ये है। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्लांट ये है जो कि आइसलैंड देश में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? आइसलैंड देश में इसका निर्माण किया गया है। आइसलैंड की जब हम बात करते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा होगा वर्ल्ड का मैप, और इस मैप में ये देश आपको देखने को मिल रहा है आइसलैंड। तो आइसलैंड में जो है इसका निर्माण किया गया है मैमथ का। मैमथ का जो निर्माण है वो आइसलैंड में किया गया है। ठीक है, अब ये रहा आपका प्लांट मैमथ जिसकी हम बात करते हैं। ये मैमथ प्लांट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आइसलैंड में ये आपको देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि ये जो मैमथ है ये सेकेंड डायरेक्ट, याद रखिएगा, सेकेंड डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट है। सेकेंड डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट है, या इसी को बोलते हैं डीएसी, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज। डीएसी एंड एस, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट ये है दूसरा, क्योंकि इससे पहले जो था उसका नाम था ओरका। ओरका जो था ये 2021 में चालू हुआ था, 2021 में इसका निर्माण किया गया था और ये पहला इस प्रकार का ये पहला डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट था। अब ओरका और मैमथ में अंतर क्या है तो आपको बता दें, जहां ओरका की क्षमता 4000 टन कार्बन कैप्चर पर ईयर जहां 4000 टन कार्बन कैप्चर करता था, वहीं मैमथ की यदि हम बात करते हैं तो ये 36,000 टन जो है वो कार्बन कैप्चर करेगा पर ईयर। प्रत्येक वर्ष में ये 36,000 कार्बन कैप्चर करेगा, 36,000 टन कार्बन कैप्चर करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना है कि जब हम बात कर रहे हैं कार्बन कैप्चर करेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कार्बन को कैप्चर करने की, कार्बन के न्यूनीकरण की बात हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे जलवायु परिवर्तन के गोल हैं जिनको प्राप्त करना है वैश्विक स्तर पर विश्व को, और उसी दिशा में ये काम हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि यदि हम कार्बन कैप्चर कर रहे हैं तो यहाँ भी तो एनर्जी हमें चाहिए होगी, यहाँ भी तो एनर्जी लग रही होगी ना। कार्बन कैप्चर करने में मशीनरी है तो निश्चित तौर पे एनर्जी चाहिए होगा। तो यहाँ पे किस एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो कार्बन कैप्चर के लिए, कार्बन कैप्चर जो ये प्लांट है, यहाँ पे जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है वो है जियोथर्मल एनर्जी। क्या है? जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। याद रखिएगा, तो कार्बन कैप्चर करने के लिए जो एनर्जी प्रयोग की जा रही है वो है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है कार्बन कैप्चर करने के लिए। और आपको बता दें ये क्या करती है, ये जो प्लांट है ये हवा को खींचती है, हवा को ये खींचती है। हवा को खींचने के बाद रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये कार्बन को जो है अवशोषित करती है और बाद में उसको भूमिगत संग्रहित करती है। ठीक है, भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करती है और बाद में इसको भूमिगत संग्रहित करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करती है और बाद में इसको भूमिगत संग्रहित करती है। और आप जानते हैं बाद में, क्योंकि जब कोई गैस है, मान लो ये कोई गैस है, यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं गैस को, और लगातार जब हम इस पर दबाव डालते हैं, उच्च दबाव जब डालते हैं तो कोई भी जो गैस होती है वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको भूमिगत
स्थलों पर डाल रहे हैं और उस पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे ये जो गैस है ये परिवर्तित हो जा रही है किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जा रही है और एक पत्थर सदृश संरचना ये बना रही, मतलब एक पत्थर में इसको हम कैप्चर कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, मैमथ का उद्देश्य क्या है, मैमथ का उद्देश्य है कि वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा जो है उसको जो है हमें भूमिगत कन्वर्ट करके, ठीक है, उसको हमें भूमिगत कार्बन को कन्वर्ट करके रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा कार्बन यहाँ पे अलग करके उसको भूमिगत प्रक्रियाओं में जो है वो एब्जॉर्ब करना है, रखना है। और हमने देखा कि जब भी गैस कहीं पे हम रखते हैं और उस पर हम उच्च दबाव डालते हैं तो वो पत्थर में या ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम अवशोषित कर रहे हैं इस प्रक्रिया के द्वारा, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं, कहाँ पे, इसको कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं, हम पत्थरों में कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं। और याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखना है कि यदि हम बात कर रहे हैं कि इसके लिए हमें जियोथर्मल एनर्जी का हम प्रयोग कर रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जियोथर्मल एनर्जी की जब बात करते हैं तो भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्लांट, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट जो है या प्रोजेक्ट जो है ये प्यूगा वैली में लगाया जा रहा है। और प्यूगा वैली का जो संबंध है ये लद्दाख से है। भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी कैप्चर प्लांट जो है, सॉरी एनर्जी प्रोजेक्ट जो है, ये प्यूगा वैली लद्दाख में लगाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि जब जियोथर्मल एनर्जी की हम बात करते हैं तो जियोथर्मल एनर्जी भारत में और कहाँ कहाँ मिलती है, तो जियोथर्मल एनर्जी भारत में चुमाथांग नामक एक जगह है, चुमाथांग नामक एक जगह है और ये छत्तीसगढ़ में आपकी पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे मिलती है। दूसरा जलगांव आपका है जहाँ पे इसकी संभावना है, जलगांव है, जलगांव महाराष्ट्र में है, वहाँ पे इसकी संभावनाएं हैं। तपोवन पड़ता है, तपोवन ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर भी इसकी संभावनाएं हैं। और तातापानी नामक एक जगह है, याद रखिएगा, तातापानी, ये सॉरी तातापानी जो है ये पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तातापानी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चुमाथांग जो है ये भी लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। तो भारत में भी जियोथर्मल एनर्जी की जब बात करते हैं तो भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट जो लगाया गया ये प्यूगा वैली लद्दाख में लगाया गया। और लद्दाख में ही एक चुमाथांग नामक जगह है जहाँ पर इसकी संभावनाएं हैं और आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर भी जियोथर्मल एनर्जी प्लांट लगाया जाए। भारत के बहुत सारे अन्य राज्य हैं जहाँ पर इसकी संभावनाएं हैं, जैसे जलगांव महाराष्ट्र, तपोवन उत्तराखंड और तातापानी छत्तीसगढ़, जहाँ पे इसकी संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हम यहाँ पे देखने को पाएँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या है, यहाँ पे जब मैमथ की हमने बात किया तो हमने देखा कि मैमथ क्या है, मैमथ एक कार्बन कैप्चर प्लांट है। मैमथ क्या है, कार्बन कैप्चर प्लांट है जो वायुमंडल से कार्बन को कैप्चर करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कार्बन को ये अलग करता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटी है, ये आप कह सकते हो अपने प्रकार का। इससे पहले एक था ओरका जो को 2021 में बना था और ये दूसरा है, लेकिन इसकी क्षमता ओरका से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओरका की क्षमता जहाँ पे 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड था वहीं इसकी क्षमता है 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी क्षमता कहीं ज़्यादा है प्रतिवर्ष के हिसाब से। इसको रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा इसको भूमिगत संग्रहित किया जाएगा और पुनः ठोस रूप में इसको बदल दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आइसलैंड में ही इसका जो है यूज क्यों किया गया, तो इसके पीछे आप कारण हो सकता है जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि यदि हम किसी अन्य ऊर्जा का प्रयोग करते इसको कैप्चर करने के लिए तो कहीं ना कहीं उतना आउटपुट हमें नहीं मिल पाता, उतना बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग हम कर रहे हैं और इससे हमें 100% बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। यदि एक चीज़ और याद रखिएगा कि डायरेक्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कैप्चर बहुत स्थानों पे हो रहा है, जैसे ईंट भट्ठा होता है ना, अब सरकार ने वहाँ पर भी रेगुलेट इसको कर दिया है, रूल बना दिया है कि यहाँ पे जो इनकी चिमनी होती है, जो उद्योग होते हैं उनकी जो चिमनी होती है, यहीं पर कार्बन कैप्चर को लेकर के तकनीक लगाई जाती है, मशीनरी लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर स्थानों पे जो हम कार्बन कैप्चर कर रहे हैं वो उसी स्थान पे करते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, मतलब जिस स्थान से, मान लो ये स्थान बी है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है तो प्लांट भी हम यहीं पे लगाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम बात करते हैं मेहमत की, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। मेहमत इससे उलट है, इससे अलग है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे इसको हम लगा रहे हैं, जैसे आइसलैंड में हम लगा रहे हैं, तो आइसलैंड में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की बात करें बहुत ही न्यूनतम है, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पे जो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे हैं उन सबको यहाँ पे हम एब्जॉर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? आइसलैंड की भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेहमत के बारे में, मेहमत क्या है? मेहमत एक कार्बन कैप्चर प्लांट है और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है। इससे पहले एक बना था जिसका नाम था ओरका, और ये अपनी तरह का दूसरा कार्बन कैप्चर प्लांट है जो हवा को खींचता है और रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा यहाँ पे CO2 गैस निकाली जाती है और बाद में पुनः उसे भूमिगत संग्रहित किया जाता है। इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो इससे बड़ा कोई भी प्रश्न यदि बनता है, बड़े से बड़ा प्रश्न बनता है, तो भी आप लिख ले जाओगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को मैं विराम दे रहा हूँ और ये करंट का बुलेटिन कैसा लगता है जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।